नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। बिहार सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए बिहार कुशल युवा प्रोग्राम योजना 2025 चलाई गई है। इस योजना के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध किया जाएगा ताकि उन्हें नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी मुश्किल का सामना न करना पड़े। बिहार मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना में युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में इंटर्नशिप के साथ साथ हर महीने 4,000 से लेकर रुपए भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा युवाओं को ऐश के लिए बहुत ही सुनहरा मौका दिया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा चयन प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बिहार मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के तहत पात्र लड़कियों को साइकिल खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे वह आराम से साइकिल के माध्यम से स्कूल आ सकें और सुरक्षित तरीके से वापस घर पहुंच सके। इसलिए इस योजना को शुरू किया गया है। पटना से खबर है कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के नामांकन के बीच जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने राजद नेतृत्व वाले महागठबंधन को कड़े तेवर दिखाए हैं। उन्होंने सीटों के बंटवारे पर जल्द फैसला लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी संगठन के साथ समझौता नहीं करेगी और जीतने की शर्त पर सीटें चाहती है। राशन कार्ड के माध्यम से हम उचित मूल्य की दुकानों से सस्ते में राशन खरीद सकते हैं। राशन कार्ड को 3 प्रकार की श्रेणियां में बांटा गया है: एपीएल, बीपीएल, एएवाई। समय समय पर बिहार सरकार द्वारा राशन कार्ड की सूची में कुछ बदलाव किए जाते हैं, जिसमें अपात्र राशन कार्ड धारकों के नाम सूची से हटाए जाते हैं तथा पात्र कार्ड धारकों के नाम सूची में सम्मिलित किए जाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने कहा कि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष वोटों को एकजुट करने की कोशिश की, लेकिन गठबंधन दलों के सहयोग न करने से तीसरा गठबंधन बना। एआईएमआईएम किशनगंज के 4 जिलों समेत कई अन्य जिलों में भी अपने उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी ने इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बेरोजगारी भत्ता बिहार 2025 रजिस्ट्रेशन 1,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता जल्दी अप्लाई करें। बिहार सरकार द्वारा राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता 2025 योजना शुरू की गई है। इस योजना द्वारा बिहार के बेरोजगार युवाओं को हर माह रोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार चुनावों पर सहयोगी दलों के साथ बैठक की। दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए में सीट बंटवारे की घोषणा जल्द होगी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देगी। जदयू और भाजपा के बीच सीटों का संभावित समीकरण भी सामने आया है। लोजपा आरवी ने चिराग पासवान को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। आहार अनुदान योजना राज्य सरकार के जनजातीय कल्याण और अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा आहार अनुदान योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से बैगा, भारिया या सहरिया जैसी पिछड़ी जनजाति की छात्राओं, लड़कियों और महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर आज निर्णय होने की संभावना है, जिसके लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक में सीटों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। विभिन्न दलों के बीच सीटों को लेकर कई दिनों से बातचीत चल रही है और आज इस पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। बिहार सरकार द्वारा इस पेंशन योजना के तहत मिलने वाली 400 रुपये की राशि को बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया गया है। यदि इस पेंशन की राशि को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको केवाईसी करवानी होगी। बिहार भाजपा प्रत्याशियों की सूची पर दिल्ली में मुहर लगने का इंतजार है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव समिति की बैठक बुलाई है। राजग में सीटों के बंटवारे पर भी सहमति बनने की संभावना है। भाजपा युवा और नए चेहरों को मौका देगी, जबकि कुछ विधायकों के टिकट कट सकते हैं। प्रत्याशियों को नामांकन की तैयारी के निर्देश दिए गए हैं। जेडीयू कैंडिडेट लिस्ट बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने उन सभी सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे दिया है,
जिन पर वह चुनाव लड़ेगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि जेडीयू करीब 103 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा एनडीए के शीर्ष नेताओं द्वारा उचित समय पर की जाएगी। त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्रालय ने ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी कर्मचारियों के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस की घोषणा की है। इस योजना के तहत कर्मचारियों को 30 दिन के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 6,908 रुपये तय की गई है। दिवाली से पहले आई यह घोषणा कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए खुशियां लेकर आई है। बिहार चुनावों से पहले राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी अब खुद को ए टू जेड यानी सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के रूप में पेश करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसी क्रम में पार्टी ने राज्य की प्रभावशाली भूमिहार समुदाय को साधने के लिए सक्रिय पहल शुरू की है। बिहार में आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग ने भाजपा नेता के खिलाफ पहली कार्रवाई की है। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उन्हें नोटिस जारी किया गया है और स्पष्टीकरण मांगा गया है। चुनाव आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि आचार संहिता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार चुनाव में जिगर के टुकड़े कहे जाने वाले राजनीतिक दलों का एकजुट न हो पाना राजनीति का शिकार हो गया है। राजनीतिक मतभेद, एकजुटता का अभाव और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं इसके मुख्य कारण हैं। एक मजबूत नेतृत्व की कमी भी एक बड़ी चुनौती है, जिसके कारण सामूहिक लक्ष्य प्राप्त करने में बाधा आ रही है। महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर आज निर्णय होने की संभावना है, जिसके लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हो गए हैं। गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक में सीटों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। विभिन्न दलों के बीच सीटों को लेकर कई दिनों से बातचीत चल रही है और आज इस पर अंतिम मुहर लगने की उम्मीद है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर विवाद शुरू हो गया है। कार्यकर्ताओं ने पैराशूट उम्मीदवारों को टिकट देने पर सवाल उठाए हैं, जिससे पार्टी में असंतोष है। कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण में पारदर्शिता की मांग की है और वरिष्ठ नेताओं पर दबाव बढ़ गया है। उनका कहना है कि स्थानीय नेताओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर ने राघोपुर में कहा कि क्षेत्र की दुर्दशा के लिए जनता खुद जिम्मेदार है, क्योंकि वे गलत नेताओं को चुनते हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़, कटाव जैसी समस्याओं के बावजूद लोग उन्हीं नेताओं को वोट देते हैं। बदलाव के लिए जनता को वोट देने का तरीका बदलना होगा। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच लालू परिवार में तनाव बढ़ गया है। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी यादव को एक्स पर अनफॉलो कर दिया है। साथ ही अपनी बहनों मीसा और हेमा को भी अनफॉलो किया। तेज प्रताप ने जनशक्ति जनता दल जेजेडी बनाई है और 13 अक्टूबर को उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। वह महुआ से चुनाव लड़ेंगे, जहां से उन्होंने 2015 में भी जीत हासिल की थी। भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 175 रनों की पारी खेलने वाले युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की जमकर तारीफ की है और साथ ही ऐसा बयान दिया है जिससे अपने समय की याद दिला दी। बांका पुलिस बिहार चुनाव को लेकर सतर्क है। जिले में सुरक्षा बनाए रखने के लिए 37 शस्त्र लाइसेंस निलंबित किए जाएंगे। 2 अपराधियों को थाने में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। पुलिस चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अररिया जिले में दूसरे चरण के चुनाव के लिए टिकट को लेकर एनडीए और महागठबंधन में जोर आजमाइश चल रही है। कांग्रेस के खाते वाली अररिया सीट पर महागठबंधन में मारामारी है। वहीं एनडीए में सीटों की अदला बदली की चर्चा है। कई दावेदार टिकट पाने की कोशिश में हैं, जिससे मुकाबला रोचक होने की संभावना है। जनसुराज और हिंद सेना जैसे दल भी मैदान में हैं। भागलपुर में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही टिकट को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। संभावित उम्मीदवार टिकट पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी दल ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। भागलपुर जिले की सभी 7 विधानसभा सीटों पर सियासी माहौल गर्मा गया है और हर कोई टिकट की घोषणा का इंतजार कर रहा है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे में भागलपुर में गंगा नदी का दियारा क्षेत्र संकटग्रस्त पक्षियों का सुरक्षित आश्रय स्थल बनकर उभरा है।
यहां हाल के दिनों में विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे छोटा गरुड़, काला सिर वाला बगुला और तितरी बड़ी संख्या में देखे गए हैं। पूरा इलाका प्रवासी पक्षियों के चहचहाने से प्रकृति प्रदत्त शांति और शीतलता का एहसास करा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन प्रक्रिया की जानकारी दी गई। पहले चरण के उम्मीदवारों को नामांकन के लिए केवल 6 दिन मिलेंगे, क्योंकि 11 और 12 अक्टूबर को सरकारी अवकाश है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों को निष्पक्ष और पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पश्चिम चंपारण के गौनाहा में एक बाघ जंगल से भटककर सिसई सरेह पहुंच गया, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल आई। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचित किया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने क्षेत्र को घेर लिया। बाघ को सुरक्षित पकड़ने के लिए वन विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है और लोगों से सहयोग करने की अपील की है। चुनाव आयोग आगामी चुनावों को निष्पक्ष बनाने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। संदिग्ध बैंक खातों, नकद खर्च और सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को चंदा लेने से पहले नियमों का पालन करना होगा। आयोग का उद्देश्य चुनावों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार के द्वारा अब राशन कार्ड पर नए नियम लागू किए गए हैं और यह बहुत बड़ी बदलाव है, जिसे आप लोगों को जानना बेहद जरूरी हो जाता है। सरकार का उद्देश्य है कि राशन कार्ड के तहत लाभ केवल हर जरूरतमंद परिवार तक पहुंचना है। और इसमें सबसे बड़ी बदलाव यह है कि जो पहले मुफ्त में चावल और गेहूं मिल रही थी, उनको अब इस नए नियम के तहत केवल पत्र पारिवारिक को ही मुफ्त में अनाज मिल पाएगा। और साथ ही अब नए आदेश में बताया गया है कि उन लोगों को प्रतिमाह आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। तो लिए विस्तार से पूरी डिटेल्स को जानते हैं कि क्या क्या नियम में बदलाव किया गया है। प्रशांत किशोर। बिहार विधानसभा चुनाव की गहमागहमी तेज हो चुकी है और ऐसे माहौल में चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर के लिए एक नई मुसीबत सामने आ गई है। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर पर आदर्श आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगा है, जिसके चलते उन पर कानूनी कार्रवाई की गई है। पटना जंक्शन पर गाड़ियों को पार्क करने के लिए नई सुविधा शुरू की गई है। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे प्रशासन ने आरएमएस रेल मेल सर्विस और जीआरपी रेलवे पुलिस के पीछे एक नई पार्किंग एरिया बनाया है। खास बात यह है कि यह पार्किंग मुख्य पार्किंग की तुलना में काफी सस्ती है। यहां गाड़ियों को खड़ी करने के लिए 50% तक कम चार्ज देना होगा। साथ ही यात्रियों को इससे जाम से भी मुक्ति मिलेगी। इस नए पार्किंग स्टैंड में सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है। यहां सीसीटीवी कैमरे, गार्ड और टिकटिंग की सुविधा के अलावा पार्किंग की आधुनिक सुविधा दी गई है। स्टेट फिल्म डेवलपमेंट एंड फिल्म कॉरपोरेशन द्वारा अब तक कुल 111 स्पॉट को ऑनलाइन कर दिया गया है। इसके तहत गया जिले में विश्व धरोहर महाबोधि मंदिर, मुचलिंद सरोवर, 80 फीट बुद्ध मूर्ति, विष्णुपद मंदिर, गुरपा पहाड़ और गया जहानाबाद के सीमा पर स्थित बराबर नागार्जुन की पहाड़ी और गुफा में भी शूटिंग की जाएगी। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर राजनीति गर्म है। इसी बीच प्रशांत किशोर ने तेजस्वी को चुनौती दी है। प्रशांत किशोर ने खुलेआम कहा है कि हिम्मत है तो तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव लड़कर दिखाएं। पढ़ें उन्होंने क्या कहा। औरंगाबाद जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर दाऊदनगर शहर में दाऊद खां का किला है। दाऊदनगर शहर सैकड़ों साल पुराना शहर है। दाऊद खां के किला से इस शहर का इतिहास जुड़ा हुआ है। यह पुरातात्विक धरोहर स्थापत्य कला का जीवंत मिसाल है, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक किला को रिजर्व और विकसित नहीं किया जा सका है। किले की कलाकृति के अवशेष इसकी विशेषता को दर्शाते हैं। उत्तर मध्य रेलवे के झांसी मंडल के वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी जंक्शन पर होने वाले काम की वजह से रेलवे 29 नवंबर से 4 जनवरी तक कई ट्रेनों को रद्द किया है, जबकि कई ट्रेनों का रूट बदला गया है। इस कड़ी में बिहार से चलने वाली रक्सौल उधना एक्सप्रेस को रद्द किया गया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। यह योजना खासतौर पर गरीब और कमजोर वर्ग के परिवारों के लिए शुरू की गई है, ताकि उन्हें सस्ते और सुविधाजनक रूप से स्वच्छ ईंधन मिल सके। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और परिवारों को प्रदूषण रहित गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना है।
इस दिवाली के समय सरकार ने कई जिलों में फ्री गैस सिलेंडर वितरण का कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल का मकसद उन घरों में गैस पहुंचाना है जहां पहले पारंपरिक तरीके से खाना पकाया जाता था। अब लोग आसानी से फ्री गैस सिलेंडर उठा सकते हैं और घर को प्रदूषण मुक्त बना सकते हैं। बिहार में मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास पर गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है, जिसके बाद अब भागलपुर जिले में लोगों की सुविधा के लिए बाईपास को 4 लेन बनाया जाएगा। दरअसल जिले में विभाग की तरफ से भागलपुर के लोहिया पुल से लेकर अलीगंज बाईपास तक 4 लेन सड़क बनाई जाएगी, जिसके बाद गाड़ियां जल्द ही फर्राटा भर सकेंगी। पटना से दिल्ली तक एक तरफ तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों को मनाने में जुटे हैं, तो दूसरी ओर एनडीए के रणनीतिकार अपने तालमेल को अंतिम रूप देने की कोशिश में हैं। अगले 48 घंटे यह तय करेंगे कि बिहार चुनाव का समीकरण किस करवट बैठेगा। राउज एवेन्यू स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में जमीन के बदले नौकरी मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 25 अगस्त को जज विशाल गोगने की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार 13 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि सभी आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य होगा, इसलिए तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपित दिल्ली पहुंच रहे हैं। महागठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बनी है। मुकेश सहनी और कांग्रेस के बीच तालमेल नहीं बैठ रहा है। अब वीआईपी प्रमुख ने एक पोस्टर शेयर किया है जिस पर कहीं भी महागठबंधन का जिक्र नहीं है। इससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। पड़ेरम पूरी खबर। राज्य के सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को अपने अपने क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर गृह विभाग को रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया है, जहां अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त तैनाती की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिहार विधानसभा चुनाव की हलचलों के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दिल्ली रवाना हुए। उनके दिल्ली जाते ही राजद के 2 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नवादा से विधायक विभा देवी और रजौली से विधायक प्रकाश वीर ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस 7 से बड़ी टूट आज फिर पार्टी में हो गई है। पुराने समय में नेता प्रचार के लिए साइकिल या बैलगाड़ी का उपयोग करते थे। उनके भाषणों में मुहावरे और लोक कथाएं शामिल होती थीं, जिससे वे जनता से आसानी से जुड़ पाते थे। यह तरीका उन्हें लोगों की समस्याओं को समझने और उनसे सीधा संवाद करने में मदद करता था। आधुनिक संचार साधनों के अभाव में यह प्रचार का एक प्रभावी माध्यम था। बिहार चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन पहले 2 दिन नामांकन केंद्र खाली रहे। किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया, जिससे चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों में चिंता है। विश्लेषकों का मानना है कि प्रत्याशी सही समय का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने सभी व्यवस्थाएं की हैं और उन्हें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में नामांकन में तेजी आएगी। जनसुराज पार्टी ने दरभंगा शहर, दरभंगा ग्रामीण और केवटी विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी का लक्ष्य बिहार की राजनीति में बदलाव लाना है और इसके लिए वह स्थानीय स्तर पर सक्रिय नेताओं को मौका दे रही है। यह घोषणा आगामी चुनावों के लिए पार्टी की तैयारी का हिस्सा है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर बाईपास बनने से शहर में ट्रैफिक का दबाव कम होगा। इस बाईपास के निर्माण से मुजफ्फरपुर शहर में यातायात की समस्या काफी हद तक कम हो जाएगी। बाईपास बनने के बाद बाहरी वाहनों को शहर में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे शहर में यातायात सुगम होगा। यह बाईपास क्षेत्र के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देगा। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से शहर और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ आ गई है। बालूघाट, आश्रम घाट और अखाड़ा घाट के निचले इलाकों में झोपड़ियां डूब गई हैं। मिठनसराय में भी पानी घुसने से फसलें बर्बाद हो गई हैं और यातायात प्रभावित हुआ है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है, जिससे लोगों में चिंता है। मुजफ्फरपुर के कांटी विधानसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला हमेशा से होता रहा है। यहां 3.17 लाख मतदाता हैं। कांग्रेस के यमुना प्रसाद त्रिपाठी और नलिनी रंजन सिंह जैसे नेताओं ने यहां हैट्रिक लगाई है। जेपी आंदोलन के बाद कांग्रेस का गढ़ कमजोर हो गया। पिछले कुछ चुनावों में अजीत कुमार और इजराइल मंसूरी जैसे नेताओं ने जीत हासिल की है। 2020 में यहां 63.18% मतदान हुआ था।
मुजफ्फरपुर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हाई अलर्ट के बावजूद मिठनपुरा थाना क्षेत्र में बैंक कर्मी से 5.25 लाख की लूट हुई। विरोध करने पर बदमाशों ने मारपीट भी की। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। पीड़ित बैंक कर्मी ने बताया कि वह सीएसपी से रुपये लेकर लौट रहे थे, तभी बदमाशों ने घेर कर लूटपाट की। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरा बलिया, पवन सिंह लड़ें या न लड़ें, उनकी पत्नी ज्योति सिंह चुनाव जरूर लड़ेंगी। भोजपुरी कलाकार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है, लेकिन अभी ये तय नहीं है कि वो किसी राजनीतिक दल से चुनावी मैदान में उतरेंगी या निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगी। ज्योति सिंह के पिता और पवन सिंह के ससुर रामबाबू सिंह ने बलिया में अपने आवास पर कहा कि ज्योति बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी। ज्योति सिंह का बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ना तय है। हाजीपुर, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के साथ ही राजनीतिक उठापटक तेज हो गई है। इसी माहौल में चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर के लिए एक नई कानूनी मुसीबत खद्दी हो गई है। उनकी जन सुराज पार्टी के संस्थापक पर आदर्श आचार संहिता तोड़ने का आरोप लगा है। ये मामला वैशाली जिले के राघोपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई राघोपुर के अंचलाधिकारी दीपक कुमार की शिकायत पर की गई है। एफआईआर में प्रशांत किशोर के साथ साथ जनसुराज के प्रखंड अध्यक्ष और कुछ अज्ञात कार्यकर्ताओं के नाम भी शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले फेज की वोटिंग में अब सिर्फ 25 दिन ही बाकी हैं, लेकिन एनडीए में सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। उपेंद्र कुशवाहा के एंड टाइम पर नाराज होने से मामला फंस गया है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा यूं ही नाराज नहीं हुए हैं। दरअसल उन्हें ऐसी सीटें ऑफर की गई हैं जिस पर उनका समीकरण कहीं से फिट नहीं बैठ रहा। अब ऐसे में कोई भी क्या करेगा? जानिए वो कौन सी विधानसभा सीटें हैं जो कुशवाहा को ऑफर की गई हैं। हाजीपुर, बिहार का सियासी इतिहास 20 साल बाद खुद को दोहराता दिख रहा है। दरअसल 2004 के लोकसभा चुनावों में नीतीश कुमार ने बिहार में लालू यादव के जंगलराज के खिलाफ जोरदार प्रचार किया था। अपने चुनावी अभियानों के दौरान उन्हें गांवों में लोगों से सादगी भरी मदद मिलती थी। रास्ते में लोग उन्हें खाने पीने की चीजें दिया करते थे। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर एक बवंडर की तरह आए हैं। शनिवार को वो लालू यादव के पॉलिटिकल गढ़ कहे जाने वाले वैशाली जिले के राघोपुर में थे। राघोपुर से चुनावी मैदान में उतरें या नहीं, इसी का टोह लेने के लिए प्रशांत किशोर गए थे। वहां पर उनका स्वागत लिट्टी से हुआ। बिहार सरकार की सबसे बड़ी बिजली घर परियोजना को बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है, जिससे भागलपुर के पीरपैंती में बनने वाले बिजली घर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। आयोग ने बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई करते हुए पीरपैंती से 6.075 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने की सहमति दी है। लखीमपुर के कृषि विज्ञान केंद्र मंझरा में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का सजीव प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को 42,000 करोड़ रुपए की सौगात दी। यह योजना 11 मंत्रालयों की 36 परियोजनाओं का एकीकरण है। पीएम धन धान्य कृषि योजना दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ हुआ और कृषि परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। किसानों को आरण सुविधाएं मिलेंगी और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। कोलकाता की विधाननगर पुलिस ने बिहार के नेता राजीव रंजन कुमार को करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे कुमार पर सेवानिवृत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश से 4,49,00,000 रुपए की ठगी और जाली दस्तावेज बनाकर 1 करोड़ रुपए का मकान बेचने का आरोप है। वह साल्ट लेक में रह रहा था और फिर से चुनाव लड़ने की तैयारी में था। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक दलों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। रैली, जुलूस, हेलीकॉप्टर और चुनाव कार्यालय खोलने के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अनुमति मिलेगी। सभा स्थल और रैली मार्ग की पूरी जानकारी देनी होगी। इन नियमों का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाना है। बिहार एनडीए में सीट बंटवारे में जीतन राम मांझी की हम पार्टी को 6 सीटें मिलीं, जो पिछली बार से कम हैं। मांझी 15 सीटें मांग रहे थे,
पर उन्हें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के बराबर सीटें मिलीं, जिसके पास कोई विधायक नहीं है। मांझी ने संतोष व्यक्त किया और कहा कि वे प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेंगे। उनकी पार्टी की सीटें लगातार तीसरे चुनाव में कम हुई हैं। भाजपा नेता राजन तिवारी के एक बयान से बिहार की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर भाजपा उन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं देती है तो पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है और अब सभी की निगाहें भाजपा के अगले कदम पर टिकी हैं। बिहार में आने वाले चुनावों के लिए राजद नेता तेजस्वी यादव ने मिथिलांचल में एनडीए को हराने के लिए एक खास रणनीति बनाई है। वे स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और युवाओं, महिलाओं और पिछड़े वर्गों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी इस रणनीति को तीर कहा जा रहा है, जिसका उद्देश्य मतदाताओं को राजद की ओर लाना है। मधुबनी में बारिश के बाद मौसम साफ होने पर हिमालय की पर्वत श्रृंखला दिखाई दी, जो कोरोना काल के बाद पहली बार हुआ। बिस्फी प्रखंड की रथोस पंचायत से ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पंचायत के मुखिया रिंकू ने बताया कि उन्होंने ऐसा दृश्य 5 साल बाद देखा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के सह सरकार्यवाह ने जातिगत भेदभाव को समाप्त करने और एक सामंजस्यपूर्ण समाज के निर्माण का आग्रह किया है। उन्होंने सामाजिक एकता और समानता पर जोर दिया। आरएसएस का उद्देश्य हमेशा से ही सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना रहा है, जिसके माध्यम से एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। महागठबंधन में अभी तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हो सका है। वीआईपी के मुकेश सहनी की बड़ी डिमांड को भी वजह माना जा रहा है। शनिवार को मुकेश सहनी ने अपने एक पोस्टर से महागठबंधन शब्द को हटा दिया। पॉलिटिकल पंडित बताने लगे कि यह इंडिया अलायंस में टूट के संकेत हैं। उसके बाद मुकेश सहनी पर तेजस्वी यादव के प्लान बी की चर्चा शुरू हुई। टूट की अटकलों के बीच मुकेश सहनी की सफाई सामने आई है। शनिवार की देर रात मुकेश सहनी ने अपना बयान ट्वीट किया, जिसमें उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। राजद विधायक विभा देवी और प्रकाश वीर ने विधानसभा सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है। उनके इस कदम को राज बल्लभ यादव के एनडीए में शामिल होने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं पूर्व विधायक कौशल यादव ने जदयू छोड़कर राजद का दामन थाम लिया है। बिहार में चुनाव की तारीखें नजदीक आते ही नेताओं का दल बदल जारी है। रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत हर महीने विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें, सरकार की पॉलिसी और स्थानीय वितरण लागत शामिल हैं। ताज़ा बदलाव में कुछ राज्यों में गैस के दाम कम हुए हैं, जबकि कुछ स्थानों पर इसमें वृद्धि हुई है। इससे उपभोक्ताओं पर असर पड़ सकता है, विशेष रूप से उन परिवारों पर जो गैस सिलेंडर का इस्तेमाल नियमित रूप से करते हैं। रसोई गैस के दामों में इन बदलावों को समझना और अपडेट रहना जरूरी है, ताकि कोई अप्रत्याशित खर्च न हो। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने अपने छोटे भाई और राजद से करता धरता तेजस्वी यादव को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है। इसके साथ उन्होंने महुआ विधानसभा से चुनाव लड़ने का ऐलान पर अमल भी शुरू कर दिया है। 15 अक्टूबर को वे महुआ से नामांकन दाखिल करेंगे। इससे पहले वे बहन मीसा भारती को भी अनफॉलो कर चुके। लालू यादव न्यूज। चर्चित आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव के साथ तेजस्वी और राबड़ी देवी भी कानून के पचड़े में फंस गए हैं। आईपीसी 420 और 120 बी के अलावे अन्य धाराओं में आरोप गठन के बाद कोर्ट में इनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। बिहार चुनाव से पहले इस फैसले की टाइमिंग पर सवाल उठाने पर जेडीयू ने जवाब दिया है। मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि इनके वकीलों ने न्यायालय में यह मामला क्यों नहीं उठाया। तेजस्वी यादव को सरेंडर करने की सलाह देते हुए आरोप लगाया है कि लालू यादव ने अपने बड़े भाई और राबड़ी देवी के चाचा से भी जमीन लिखवा लिया। कोर्ट के फैसले से तेजस्वी यादव के चुनावी अभियान को बड़ा झटका लगा है। आज लैंड फॉर जॉब केस में सुनवाई है। चुनाव। बिहार में विपक्षी दलों के महागठबंधन में पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के शामिल नहीं होने की खबर है। पशुपति पारस की पार्टी अब असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी आसपा से तालमेल की कोशिश करेगी।
सूत्रों का कहना है कि पटना में पारस के घर पर रालोजपा की बैठक में तय किया गया कि महागठबंधन में नहीं जाना है। बैठक में पशुपति पारस के साथ संसदीय बोर्ड के चेयरमैन सूरजभान सिंह भी मौजूद थे, जिनको लेकर चर्चा है कि राष्ट्रीय जनता दल राजद में शामिल होने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारा हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमत हुए। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और भाजपा के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पुष्टि किए गए इस समझौते के तहत चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें दी गई हैं, जबकि जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम। गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे इन इंडिया। सोना का भाव आज का 12 अक्टूबर 2025। सोने और चांदी की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कुछ दिनों को छोड़कर रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन आईबीजे की वेबसाइट के अनुसार शुक्रवार को बाजार बंद होने तक 24 कैरेट सोने की 1,21,525 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई, जबकि चांदी की कीमत बढ़कर 1,64,500 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहता है, इसलिए दोनों यही भाव मान्य रहेगा। उधर अखिल भारतीय सर्राफा संघ के अनुसार दिल्ली में चांदी की कीमत 8,500 रुपये उछलकर 1,71,500 रुपये प्रति किलोग्राम के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए। 99.9% 24 कैरेट और 99.5% 23 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 600 रुपये गिरकर क्रमशः 1,26,000 रुपये और 1,25,400 रुपये प्रति 10 ग्राम सभी टैक्स सहित हो गए। आगे आईबीजे के मुताबिक जानिए 24 कैरेट, 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट सोने के ताज़ा दाम क्या हैं।